सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो स्पेशली आरपीएससी एग्जाम कैलेंडर और एक बेस्ट दिनचर्या के ऊपर है। बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। अमूमन क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत हल्के में लेने लग गए। जब मैंने ग्रेड फेस्ट की रणनीति का वीडियो बनाया था और इससे पहले ही मैंने आपको जब ग्रेड फेस्ट का विज्ञापन आया था तो मैंने एक बात बोली थी कि आरपीएससी के वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता बहुत एक्टिव हैं। आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। और मैंने बोला था कि एग्जाम डेट जो है वो जून के बाद कभी भी आ सकती है, यानी कि जुलाई से मैंने सितंबर के बीच में बताया था कि आप इस बात के लिए तैयार रहें कि इस एग्जाम डेट को मेरी एग्जाम हो जाएगी। क्या मैं उसके लिए मेंटली तैयार हूं, फिजिकली तैयार हूं? आप में से कई बच्चों के कमेंट था कि नहीं सर, 2025 तक का, दिसंबर तक का एग्जाम कैलेंडर आरपीएससी ने पहले ही जारी कर दिया, इसलिए 2025 में मुझे लग नहीं रहा है कि परीक्षाएं होगी। आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट थे। मैंने फिर भी गंभीरता से कहा था, एक अच्छे स्टूडेंट को जो सिर्फ समर्पित है कि मुझे टीचर बनना है, उसे एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सारी चीजों पे ध्यान केंद्रित करना बंद कर दो। एक साथ तुम सब चीजें नहीं कर सकते, एक साथ तुम बहुत सारे प्रयास नहीं कर सकते। एक मिशन, एक टारगेट को चुनो और केवल चुनो मत, उसमें अपना सब कुछ समर्पित कर दो। यदि तुम्हें वास्तव में जॉब लगना है, तुम ये चाह रहे हो, एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हो कि सर एग्जाम डेट को लेकर मेरे अंदर कंफ्यूज है कि सर कब आएगी, सर बुक्स मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, सर आपको लगता है कि 2025 में एग्जाम हो जाएगी, सर आपको क्या लगता है पद बढ़ेंगे, सर आपको क्या लगता है कि फर्स्ट पेपर में ये चीजें हो जाएंगी। सर इन चीजों में इतने उलझे पड़े हैं कि जो मेन चीज आपकी ये है कि सर मुझे सिर्फ पढ़ना है। और जिस बच्चे को पढ़ना होगा ना, उस दिन जिस दिन सिलेबस पहले आया था उसी दिन वो सिलेबस को लेकर, क्योंकि चीजें चेंज ही नहीं हुई, चीजें वही हैं, लेकिन हम आज भी उलझे हुए हैं। आज भी हम इंतजार करते हैं कि कोई धीर सिंह सर बन के आएगा, मोटिवेट करेगा और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि लो भाई एग्जाम डेट आ गई, अब तो कर लो। अपने आप से प्यार करना सीखिए। अभी भी तुम इन चीजों में विश्वास रखते हो कि सर ये तो एग्जाम डेट प्रस्तावित है, क्या पता अगली साल होगी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब चाहते नहीं हो, और यदि तुम चाहते ना तो आज एग्जाम डेट जो आई है ना वो तुम्हारे लिए पैनिक नहीं होती। मैंने लेट मैसेज देखा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए कि सर अब क्या करें, 6 महीने बचे हैं, इन 6 महीनों में अब कैसे होगी, ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, ग्रेड सेकंड जो अभी भर्ती के आवेदन चल रहे हैं उसकी डेट इन्होंने सितंबर में दे दी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जिसके आवेदन जनवरी में स्टार्ट होंगे उसकी डेट इन्होंने दिसंबर की दे दी। कहने का मेरा मतलब यह है कि वो टाइम गया जब 2-2 3-3 साल लगते थे, आप कोचिंगों में धक्के खाते थे, 2-3 बार कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं, वो टाइम गया। अब आपको बहुत सारी चीजों को छोड़कर एक चीज को और बहुत बारीकी से और बहुत सटीक तरीके से पकड़ना है, टू द पॉइंट अप्रोच के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, तब जाके बहुत बेहतरीन कर पाओगे। तो मैं एग्जाम डेट को लेकर एक बार दोबारा बता दूं आप लोगों को, आपने वैसे देख लिया है बट फिर भी एक बार मैं दोबारा से चर्चा कर रहा हूं, इसको देखिएगा। फिर उसके बाद में एक बेस्ट रूटीन के ऊपर आऊंगा कि अब घबराने से कुछ नहीं होने वाला। ये आपका आज आया है, इसमें जो काम की चीज है वो आपके लिए है। लेक्चर एंड कोच स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट 23/6/2025 से 6/7, 23 जून से 6 जुलाई तक आपका एग्जाम कैलेंडर आया है स्कूल लेक्चर का। आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मात्र आप 6 महीने हैं, और 6 महीने में जब तक 2 बार कोर्स नहीं कर लोगे तब तक सिलेक्शन योग्य आप नहीं हैं। पीजीबी प्रोग्राम में हमने बच्चों का पहले से मई तक का प्रोग्राम बना लिया था कि मई में एक बार पूरा शेड्यूल बना के, वहीं कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे। पता नहीं गंभीरता कहां गई आप लोगों की, हम पता नहीं खोए पड़े हैं पता नहीं किन किन चीजों में। उसके बाद जो आपके लिए काम की शिक्षक भर्ती हुए अकॉर्डिंग वो है सीनियर टीचर, जिसके अभी आवेदन चल रहे हैं, 7/9/2025 से 12/9/2025 के बीच होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 1/12/2025 से 12/12/2025, फिर 15/12 से 19/12/2025 और 22/12/2025 से 24/12/2025, मतलब दिसंबर के अंतर्गत आपकी ये तीनों एग्जाम जो हैं वो एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। समझने वाली बात यह है, एक तो तरीका यह है कि एग्जाम डेट आ गई, फॉर्म आप लोगों ने भर दिए, ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों का कंप्लीट प्रोसेस है। मैं आज दोनों भर्तियों की बात कर रहा हूं। ग्रेड फर्स्ट का जो अभ्यर्थी गंभीर है
मैं उसको 2-3 बातें मैसेज करना चाहूंगा। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, सेकंड ग्रेड की बढ़ती जो बच्चे हैं वो भी प्रिंट आउट निकालिए, और बहुत सिंपल वे में दो चार बातें कह रहा हूं उनको सुनिएगा, और सुनिया को मत यार। मैंने बहुत चीजें बताई हैं, सुनते ही हो, तुम अप्लाई क्यों नहीं करते हो? 2024 में मैंने आपको संकल्प दिलाया था कि इस वर्ष को हम बहुत बेहतरीन वर्ष बनाएंगे, और पूरा वर्ष चला गया और पता नहीं तुमने क्या खोया है, पाया कुछ नहीं है। तुम्हें रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने आप को रीस्टार्ट करो, रिफोकस करो, रीअटेंशन करो। यूं रोने से नहीं होने वाला है। 24 को तुमने गंवाया है, 25 तुम्हारी जिंदगी का, कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण ईयर है। सभी भर्ती परीक्षाएं 2025 में हो जाएंगी। अब पदों का रोना रोने से बेटर है कि पद बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, उन चीजों से इतर मैं कहता हूं कि जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, प्रिंट आउट निकाल के एक एक टॉपिक का एनालिसिस करो। और ये कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे। पीजीबी प्रोग्राम के बच्चों को हम एक एक चीज बता रहे हैं, आप भी खुद चीजें क्रिएट कर सकते हो कि यार ये टॉपिक है, यहां से ये प्रश्न बनते हैं। कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं आप, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं। कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं आप, टाइम आपके पास मात्र 6 महीने का है किसी एग्जाम के लिए, तो ये 6 महीने कम नहीं है। अभी भी तुम गवाओगे सोचने विचारने में, कहीं मूर्खतापूर्ण कोचिंग वोचिंग करने में। उससे बेटर ये है, जो पार्ट आपका बेहद कमजोर है, उस पार्ट को आपको लगता है कि समझ नहीं आ सकता, उसकी कोचिंग करें। बाकी कोचिंग करने के समय जा चुके हैं। अब जो समय है वो सिर्फ डिसिप्लिन का है, बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित करके चीजों को पूरा करने का है। टारगेट बेस्ड स्टडी का टाइम आ चुका है। अब आप समय गंवाने का टाइम जा चुका है। तो कोशिश करें कि 6 महीने हैं, रोना नहीं रोना है। मैं जो कह रहा हूं वो करिएगा। पूरे पाठ्यक्रम का एनालिसिस कीजिए आप, और पाठ्यक्रम का एनालिसिस जो मैं चीज बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करिएगा। ये तरीका मत अपनाना कि सर उसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया। खुद अपना एनालिसिस करो आप। पाठ्यक्रम विश्लेषण में हमेशा याद रखना, से मैं साइकोलॉजी में, सीडी में, आपका आईसीटी पेडागोजी में बताता हूं, ये बिंदु है। यहां से पिछले 5 साल में ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट ऐसा जो नहीं आया हुआ है। पूरा पाठ्यक्रम का एनालिसिस इस प्रकार से कीजिए आप कि ये टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये यहां ऐसे भी चला जा सकता है। पूरे पाठ्यक्रम का एनालिसिस कीजिए अपने माइंड में, किसी टीचर के बताने से नहीं, खुद अपना एनालिसिस कीजिए टू द पॉइंट, फिर उस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं हर उस बच्चे को जो मात्र जिसके पास 6 महीने का, 7 महीने का है। नंबर 2 हो गया, पहली बात पाठ्यक्रम का एनालिसिस। नंबर दूसरी चीज, छोटे लालच छोड़ दो भाई। छोटे लालच छोड़ दो। छोटे लालच का समझ रहे हो? छोटी चीजों में फंसना बंद कर दो। सर मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखी है, कर लूंगा साथ में। देखो, यदि आपको ये लगता है कि मुझे इसकी गंभीरतापूर्वक तैयारी करनी है, तो एक बार पूरा, मैंने कहा, एक मिशन होना चाहिए। एक लाइन लिखी थी मैंने, एक लक्ष्य, एक कौशल और एक मिशन। एक लक्ष्य, एक कौशल और एक मिशन, और अपना पूरा उसमें समर्पण। फिर परिणाम नहीं आता है तो फिर अफसोस मत करना, फिर तुम्हें जो बिजनेस करना है, जो प्राइवेट करना है, वो कर लेना। एक लक्ष्य, एक मिशन, ठीक है, इस पे पूरा फोकस करना है। कर लिया आपने? छोटी चीजों को छोड़ दीजिए, साथ में जो चीज चल रही है छोड़ दीजिए। वो चलते रहेंगे, छोटे सुख हैं, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए आ रहे हैं, वो जिंदगी नहीं बदल सकते। जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा, अपने आप को एकांतवास में लेके नहीं जाओगे, जब तक समर्पण नहीं करोगे, दबाव नहीं बनेगा, करिए। घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, बाहर निकलिए, लेकिन 6 महीने अपने आप को ईमानदारी के साथ दीजिए। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जिनके पास मात्र 6 महीने, 7 महीने का टाइम, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या आगामी एग्जाम के लिए। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है। 6 महीने का एग्जाम का टाइम आया है आपके पास, 3 महीने अपने आप को दीजिए कि 3 महीने में एक बार मुझे सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस में हर चीज नहीं पढ़ने की होती है, हर चीज पढ़ने की नहीं होती है। मैं कई बार बोलता हूँ, साइकोलॉजी पढ़ते हैं अपन, साइकोलॉजी का अपने को ग्रेड फर्स्ट के पेपरों से आइडिया लग गया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। मुझे पता है CLCI से आएगा, इस सिस्टम अप्रोच से प्रश्न आ रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग की मेथड्स पे इस प्रकार का, इस लेवल का प्रश्न आ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, अवयव और सीमा पे ऐसा प्रश्न आ रहा है, लर्निंग में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे ऐसा प्रश्न आ रहा है। जैसे मेरे माइंड में पूरा विजन है, समझ रहे हो आप? इंडियन हिस्ट्री, कला संस्कृति वाले पार्ट में ये वो टॉपिक्स हैं जहां से लगातार प्रश्न उठा जा रहा है और इस टाइप का प्रश्न आ रहा है। तो क्यों और कैसे, ठीक है, क्यों और कैसे, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही आप अपने आप को माइंड में एनालिसिस कीजिए। क्यों और कैसे, मुझे इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है और इस टॉपिक को मुझे कैसे पढ़ना है। ये दो अप्रोच हमेशा डेवलप कर लीजिए अपनी स्टडी में। कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा,
कहीं करने चले जाना, कोई नहीं बताएगा, आपको डेवलप करना है। ठीक है, पूरे पाठ्यक्रम को विभाजित करके ये स्किल डेवलप कर लीजिए, क्यों और कैसे सबसे बेस्ट तरीका है। चौथी चीज, रूटीन का बहुत बड़ा रोल है। आप में से कई बच्चे कहेंगे सर अब कैसे हो सकता है, मैंने कहा अभी भी पॉसिबल है, अभी समय गया नहीं है। जो तुमने गलतियां की हैं उनको दोहराओ मत, नई गलतियां करनी नहीं है। सीखना है कि हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कैसे की जा सकती है। इंप्रूवमेंट डेली अपने अंदर 1% करना है कि कल सर मैंने टारगेट तय किए थे आज पूरे नहीं कर पाया, आत्म मूल्यांकन करो रात को सोने से पहले और सोचिए कि इसको बेहतरीन कैसे बनाना है। जिंदगी में जिस दिन आप अपने आप को बेहतरीन बनाने पे ध्यान देने लग जाओगे ना, आपका टाइम बचने लग जाएगा। बेस्ट रूटीन के लिए 2-3 टिप्स दे रहा हूं, इसको फॉलो कीजिएगा। मॉर्निंग सेशन, यदि आप लेट नाइट पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए कि दोपहर के 12 बजने से पहले 5 घंटे आप निकाल लो सेल्फ स्टडी के लिए। पूरा दिन आपको बड़ा लगने लग जाएगा। 5 घंटे कैसे भी निकालिए, सुबह जल्दी उठिए 5 बजे, 6, 7, 8, 9, 10, 5 घंटे निकाल लीजिए। मैं कह रहा हूं 4 महीने की पढ़ाई में तुम्हारा पूरा सिलेबस बहुत शानदार कवर हो जाएगा। तुम खुद बोलोगे धीर सर हमने इसको फॉलो किया है। 5 घंटे मॉर्निंग में 12 बजे से पहले निकालिए, आपको पूरा दिन बड़ा लगने लग जाएगा। डिवाइड कीजिए पूरे दिन को, कौन सा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए है, कौन सा टाइम नोट्स क्वेश्चंस हल करने के लिए है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें। ये चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। आपको क्या बेटर लगता है पढ़ना, आपको कैसे समझना अच्छा लगता है, इस प्रकार से खुद को मोटिवेट कीजिए। तो मॉर्निंग सेशंस में 5 घंटे जरूर निकालिए 12 बजे से पहले। ठीक है, नोट्स बनाना बंद कर दीजिए, नोट्स वोट्स में टाइम नहीं बचा आपके पास। 6 महीने 7 महीने जब एग्जाम में होते हैं, किताबों को पढ़िए, किताबों में उन चीज़ों को लिखिए और किताब में मेंटेन कीजिए अंडरलाइन करके। मैं मेरी किताब दिखाऊंगा आपको कॉलेज लेक्चर के टाइम, स्कूल लेक्चर टाइम। मेरी किताब आपको 5 बार रंगीन मिलेगी। मैंने 5 बार रिविजन किया, 3 बार रिविजन किया, तो उसमें से मैंने ये देख लिया कि यार दूसरे रिविजन में मुझे समझ में आया कि यार ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन छोड़ सकते हैं। तीसरे रिवीजन में समझ में आ गया ये सबसे क्रीम है, ये देसी घी है, ये लूनिया घी है, इसको खा लो और बाकी जो है उसको डालडा को छोड़ते जाओ। ये चीजें आपको खुद को बनानी पड़ेंगी भाई, ये बहुत जरूरी है। तो बेस्ट रूटीन जीना है, डिस्कशन करो अच्छे लोगों के साथ। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम किताबी कीड़े बन जाओगे। लोग परीक्षा का टाइम टेबल आने के बाद टेंशन में आ गए अब क्या करें, अब बहुत पढ़ेंगे। 18 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, 14 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। तुम क्वालिटी वाले 8 घंटे निकाल लो, क्वालिटी वाले जिसमें ओवर थिंकिंग नहीं हो, जिसमें तुम्हारा फोन एयरप्लेन मोड पे हो मैक्सिमम, कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं हो, कोई अनावश्यक आपके फोन में ऐप नहीं हो। हमने पीजीबी प्रोग्राम के हर बच्चे को ये चैलेंज दिया है कि उनके फोन में 3 से ज्यादा ऐप नहीं होंगे, नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा। ये चीजें करनी पड़ती हैं सर, और 8 घंटे निकाल लो। 8 घंटे में भी मस्त होके पढ़ना है, मस्त मोलापन जान गए ना आप। तनाव वाली नहीं पढ़नी है, मेरे पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर बर्बाद हो जाएंगे, नहीं हुआ तो हम सबको छोड़ के आ गए। इन सब चीजों से हटके ये कोशिश करो कि सर मुझे अपना बेहतरीन देना है और खुशी के और आनंद के साथ देना है। पढ़ाई में भी आप आनंद जिस दिन फील करने लग जाओगे, 8 घंटे सिर्फ मांग रहा हूं तुमसे 2025 के। 6 महीने बाद तुम एग्जाम देने जाओगे, आप खुद कहोगे धीर सर भीड़ से अलग हो चुके हैं। थोड़ा सा मस्ती के साथ आनंद के साथ पढ़ाई लेना शुरू करो, एक अच्छा रूटीन बनाओ, पीवाईक्यू हर टॉपिक के बाद हल करो। ठीक है, अच्छे ग्रुप बनाओ, हमेशा अपने से उच्चतर दोस्त बनाओ, निमंतर मत बनाओ ना बराबरी का बनाओ, अपने से थोड़ा ठीक हो, जिसको देखकर प्रेरणा मिले कि यार ये अच्छा पढ़ रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको भटकाते हैं, जो आपको कहेंगे अरे कुछ नहीं है यार ऐसे हो जाएगा थोड़ा जी लें। देखो जिंदगी में कैरियर बनने के बाद जीने का मजा कुछ और है। मैं नहीं कहता कि अभी मत जियो, आपका मन करता है बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई 15 दिन से आप एक दिन घूम के आ जाओ, दोस्तों के साथ बैठ लिए, हंसी मजाक कर लिए, करिए, लेकिन एक बार कैरियर को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यदि सच में तुम्हें अभी ये लगता है, उसके बाद जिंदगी वैसे बहुत खूबसूरत होती है। एक बेस्ट रूटीन आपको जीना चाहिए। ग्रेड फेस्ट वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा, फेस्ट पेपर का रोल बहुत बड़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हार्ड हो गया पहले से। 40% नंबर है। सेकंड पेपर में सब बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं। सेकंड पेपर में आईसीटी और पेडागोजी 40 नंबर की आएगी अब। ठीक है, पहले टोटली 40 नंबर की आती थी, साइकोलॉजी भी थी, अब साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आ गई। तो फर्स्ट पेपर में 40% नंबर लाना चैलेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर को थोड़ा मैनेज कीजिए। फर्स्ट पेपर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से लगातार प्रश्न आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी के डालने से बहुत हार्ड हो गया है फर्स्ट पेपर। ठीक है, अब मैथ रीजनिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, तो कौन से पार्ट को अपन छोड़ सकते हैं वो एनालिसिस कीजिए।
लेकिन इस पार्ट को मैं सीख सकता हूं, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, कम समय में कैसे तैयार किया जा सकता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से लगातार प्रश्न आते हैं फर्स्ट पेपर में, उन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लो। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट से मैं कोई किताब ले आया, उसके रट्टे मार लूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं भीड़ वाली रणनीति पे नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं आप अपना एक, मतलब अपना एक माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट करो कि स्कूल मैनेजमेंट में टोटल क्वालिटी एजुकेशन पे ये प्रश्न आ रहा है, एसआईआरटी से ये प्रश्न आ रहा है, आरटी 2009 में नई चीजें जुड़ गई, यहां से ये प्रश्न आएगा। मतलब कंप्लीट जैसे मेरे दिमाग में चलता है कि यार मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं, ये पार्ट पढ़ रहा हूं, यहां से ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ग्रेड सेकंड के अभ्यर्थी करें। आप पूरे पाठ्यक्रम का एनालिटिकली अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाओ। आपके रूम में वो चीजें होनी चाहिए कि मुझे देना है। अनावश्यक चीजें हटा हटा दीजिए। कंटेंट 2 किताबें नहीं पढ़नी, एक किताब पढ़नी, उसी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो सीमितता पे ध्यान दीजिए। जितनी चीजें आपके पास सीमित होंगी उतने ही बेहतरीन चांस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। जितनी आप सावधानी रखोगे चीजों को चुनने में, उतने ही चांस हो जाएंगे आपके आगे बढ़ने के। जितने आप विजिलेंट होंगे, विजिलेंट मतलब एक सतर्कता, एक प्रकार से कि मेरे लिए क्या चीज एकदम सही है, कौन सी चीजें जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, कौन सी चीजें जहां से मेरे को प्रोडक्टिविटी मिल रही है, उन चीजों को अपनी लाइफ में लेके आइए। थोड़े से सेलेक्टिव बन जाइए। हर चीज, हर उद्दीपक आपके काम का नहीं होता, हर रिश्ता आपके काम का नहीं होता है, हर किताब आपके काम की नहीं होती है, हर ग्रुप आपके काम का नहीं होता है, हर ऐप आपका काम का नहीं होता है। सिलेक्टिव बनिए कि ये चीजें हैं जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, मुझे केवल उनके इर्द गिर्द घूमना है, बाकी चीजों को मुझे छोड़ देना है। मेरे अकॉर्डिंग यदि मेरी इनमें से 5 बातें, 4 बातें तुम्हारे समझ में आ गई, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये 6 महीने तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कंपटीशन बहुत आसान रहेगा ग्रेड फेस्ट का, यदि पोस्ट कम है फिर भी, क्योंकि लगभग बच्चों का सिलेबस ही कवर नहीं है। लगभग बच्चे फर्स्ट पेपर में बाहर हो जाएंगे। लगभग बच्चे डिमोलाइज हो चुके हैं कि इतनी कम पोस्टों में इतनी जल्दी एग्जाम हो रही है, पॉसिबल ही नहीं होगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, एक बार अपने ऊपर विश्वास करके फिर से खड़े हो जाइए। ठीक है, एक वर्ड मैंने उस समय दिया था, उसको दोबारा से मैं करूंगा। रीसेट कीजिए अपने आप को, रीस्टार्ट कीजिए और रिफोकस कीजिए, है ना। ये चीज अपने लाइफ में अपना लीजिएगा। यदि रीसेट, रीस्टार्ट, कोई नहीं जो गलतियां हुई और रिफोकस, ठीक है, ये तीनों आर अप्लाई कीजिए, ट्रिपल आर। ये बहुत जरूरी। रीसेट कीजिए अपने आप को दोबारा से, रीस्टार्ट कीजिए, बड़े उत्साह के साथ अपने आप को दौड़ाइए, और री फोकस, जो चीजें आपको लगता है कि यार इन चीजों पे मुझे वापस से ध्यान केंद्रित करता हूं, उनको कीजिए। एक छोटी सी बात कहूंगा, जब ये देश 1991 में आर्थिक मंदी में उलझ रहा था, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे, उस समय एक व्यक्ति हमारे देश में आया था जो आज हमें छोड़ के चला गया, मनमोहन सिंह। उस व्यक्ति ने, बोलता नहीं है वो, बहुत कम बोलता है, बोलने से लाइफ में कुछ नहीं होता, आप कहोगे सर ये कर देंगे वो कर देंगे, मौन होकर एक ऐसी आर्थिक क्रांति की शुरुआत करी कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। वो भारत एक नए रूप में सामने आया, विदेशी कंपनियां भारत में आई, लोगों को रोजगार मिला, पहली बार भारत का एक उदार चेहरा देखा, और अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आया कि आज हम भारत में बात करते हैं कि सर ये है। कुछ लोग मौन रहकर ऐसा कर जाते हैं जो शायद बोलकर हम नहीं कर सकते। अपनी ऊर्जा को बोलने में खर्च मत कीजिए। मनमोहन सिंह की तरह मौन रहकर अपने आप के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आने वाला वक्त गवाही देगा कि यार हाँ, बंदे में दम था, जैसे आज पूरा देश कह रहा है मनमोहन सिंह जी में दम था। समझ रहे हैं? कोई सुने ना सुने, अपनी जरूर सुने और अपने आप को रिक्रिएट करें, ये बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन की इंपॉर्टेंट बातें यही थी। अब कोई आपकी हो विशेष बात तो मुझे बताइएगा। कृषि विज्ञान के बिना भर्ती होने का बेटा कृषि विज्ञान के अलग से हो जाएगी। अभी कृषि विज्ञान के रूल्स परिवर्तन नहीं हुए, तो उसके बाद कृषि विज्ञान के लिए अलग से पद निकल जाएंगे। 2 चीजें हैं, मान लीजिए सरकार ये कहती है कि सर इसमें पद बढ़ाते हैं, तो पद बढ़ाने के बाद रिसंशोधित विज्ञप्ति निकलती है, तो आपको लगता है कि सर क्या पद एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है? मैंने कहा पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं, हमेशा रहेंगे। कि मान लीजिए अभी जुलाई का एग्जाम डेट दिया है, पद वृद्धि हो जाती है, कृषि विज्ञान वाला कुछ होता है, तो हो सकता है 1 महीने 2 महीने आगे हो जाए। लेकिन एक स्टूडेंट को कभी नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम भर्ती आगे जाएगी क्या। स्टूडेंट को हमेशा ही सोचना चाहिए कि मेरे पास तो 5 महीने हैं, 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, मुझे तो इसी में अपना बेस्ट देना है,
और यही ध्यान रखें, इसके अलावा आपको ध्यान देना ही नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि कोई यूट्यूबर कहेगा नहीं एग्जाम 25 में होगी, कोई कहेगा नहीं एग्जाम डेट की बढ़ाने के लिए आंदोलन चलाओ। अरे भाई, तुम्हारा काम पढ़ना है। तुम आंदोलन करने के लिए बेरोजगारों के नेता बहुत सारे हैं, वो कर लेंगे। तुम्हारा काम है अच्छी किताबें उठा के उनको पढ़ना। तो पहली बात, थर्ड ग्रेड की भर्ती पे वही बच्चे, मैंने कहा टाइम आपके पास किसी के पास नहीं है। 2025 में सब भर्तियां होनी है। रिट होते थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आ जाएगी, तुम थर्ड ग्रेड वाले जो अभी परेशान हो रहे हो फिर कहोगे सर टाइम नहीं मिला। कोशिश करो ना कि यार हमें बेहतरीन करना है। आप इंतजार क्यों करते हो? विज्ञापन आने के बाद पढ़ाई कौन करता है? विज्ञापन आने के बाद कौन पढ़ाई करता है? पहले ही भाग लो ना। दबाव बनेगा तब बोतल लेके भागोगे, रो भागो भागो भाई परेशान होगा हालत, तब हालत खराब ही होगी। कपड़े भरोगे और कुछ भरोगे, फालतू ही काम करोगे, क्या मतलब है यार? टाइमली सब मैनेज करके चलो यार। चीज ऐसे करनी है, पूरा रूटीन ऐसा होगा। चीजों को पहले से सेट कर लो ना, जोर ही नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी। बीएड फर्स्ट ईयर में पात्रता, बेटा जो बीएड फर्स्ट ईयर में जिनकी पात्रता हुई है वो दोबारा दे लो, क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ? ये प्रश्न आप बार बार क्यों पूछते हैं? जिनकी बीएड फर्स्ट ईयर में पात्रता हो गई वो दोबारा दे लो, क्या पता वो रूल्स के उस समय की भर्ती विज्ञप्ति में ये था, फाइनल ईयर वाला दे सकता है, तो एक बार दोबारा दे लो। वो आपकी वैलिड तो रहेगी, वो वैलिड है तो। भाई आप इस बार रिट में फेल हो जाते हैं तो भी पहले वाली तो वैलिड रहेगी, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार छोटी चीजों पे? देखो एक चीज को पकड़ो बेटा जी, आप आरएस बनना चाहते हो, आरएस को ढंग से पकड़ लो। सेकंड ग्रेड बनना चाहते हो, सेकंड ग्रेड को ढंग से पकड़ लो। फर्स्ट ग्रेड को पकड़ना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड को ढंग से पकड़ लो। एक साथ सोचो कि एक पर भी ध्यान दे लो, भी पर दे लो। वो स्थिति है, मैं लाइब्रेरी में टाबरान देखूं, आ स्थिति अच्छी थोड़ी है। मतलब किताब पढ़ने जाते हो और बगल वाले पे ध्यान दे रहे हो, इधर वाले पे ध्यान दे रहे हो, और तुम्हारा काम इन दोनों को देखने के लिए थोड़ी आए हो यार। तो वही चीज है, भर्तियों में वही स्थिति रखो। लाइब्रेरी जाओ, चाहे भर्ती का फॉर्म भरो, एक चीज को ढंग से पकड़ो। बाकी चीजों पे तुम यदि ये कर रहे हो कि यार आज इस पे दे रहा हूं, आज इस पे दे रहा हूं, आज इस पे दे रहा हूं, तो जिंदगी में किसी लायक नहीं बचोगे। एक चीज को मजबूती से पकड़ लो कि यार उसमें आप जैसा दूसरा कोई नहीं हो। यही लाइफ है। मनमोहन सिंह ये चाहते कि मैं भाषण देने में कौशल अर्जित करते तो मनमोहन सिंह बन जाते क्या? मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं बिना बोले भी देश में परिवर्तन ला दूंगा, ला दिया उन्होंने। उनका स्किल जो इकोनॉमिक था उसमें उन्होंने बड़ा परिवर्तन कर दिया। और भाषण कला में अच्छे नहीं है तो नहीं यार। चीजें, एक चीज जिसमें आप बहुत अच्छे हो उसको पकड़ लीजिए। आप थर्ड ग्रेड में लगता है थर्ड ग्रेड में बेटर हूं, तो थर्ड ग्रेड में झोंक दीजिए अपने आप को। सेकंड ग्रेड में बेटर लगता है, सेकंड ग्रेड में झोंक दीजिए अपने आप को। बंटिए मत, अपने व्यक्तित्व को अलग अलग जगह मत बांटो, अपनी ऊर्जा को बिखेरो मत, एक जगह केंद्रित करो। सर अपियरिंग वाले क्या करें? बेटा अपियरिंग वाले रिट का फॉर्म भरें, रिट में इस बार पात्र हो जाओगे, और ग्रेड थर्ड की तैयारी शुरू करें। ग्रेड फर्स्ट में जो बच्चे दे रहे हैं वो यदि उनकी एमए पूरी नहीं होती है इस जुलाई से पहले, तो आप दूसरी भर्ती की तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर लें, सीधी सी बात ये। ऑफर बेटा चल रहा है कोर्स पे, अवनी एजुकेशन ऐप के सभी कोर्स पे, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, रीट परी सब टेस्ट सीरीज प्लस जीके वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह। ऑफर कब तक ऑफर चल रहा है? 31 तारीख तक। देखो पीटीआई लाइब्रेरी वाले बच्चों को फिर कह रहा हूँ, विज्ञापन का इंतजार मत करो। जो आ गई एग्जाम डेट उसके अकॉर्डिंग 6 महीने का अपने आप को टाइम दे और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करें। क्या करें? एमए फाइनल वालों को क्या होगा? देखो एमए फाइनल वालों को मेरे अकॉर्डिंग तो एमए फाइनल वालों की एग्जाम हो जाएगी। भाई जुलाई में एग्जाम डेट दी है, तो एग्जाम डेट से पहले आपकी होनी चाहिए। तो देख लेना, इस चीज़ पर सोच लेना। भाई मैंने पहले भी बोला था कि जिस पद भर्ती के योग्य हो ना उसकी ढंग से तैयारी करो। जिसमें आपको लगता है कि यार होंगे कि नहीं होंगे, उस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान मत दो। तो एमए फाइनल वाले इंतजार कर लो। मैंने कहा यदि पदवृद्धि होती है, कृषि विज्ञान वाले संशोधन हो जाते हैं, तो क्या पता एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए, चांसेस हैं। बट मैं ये कहूंगा नहीं कि बढ़ेगी, मैं तो ये कहूंगा कि जो आगे उसको फाइनल मान के तैयारी करो, एक ही बात कहूंगा। मैनेजमेंट की बुक निकाल देंगे 3 या 4 दिन के अंतर्गत, मैनेजमेंट की बुक आ जाएगी टू द पॉइंट, देख लीजिएगा। साइकोलॉजी की बुक में सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, तो साइकोलॉजी की बुक वैसे मैं दोबारा निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ साइकोलॉजी वाली बुक में, साइकोलॉजी वाले टॉपिक्स को। और जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो तो डिटेल डाल रहा हूँ, क्योंकि सेकंड थर्ड पार्ट का तो बड़ा रोल है फर्स्ट में आईसीटी और पेडागोजी का, तो वो तो सेम डिटेल डाल रहा हूँ एकदम से कंप्लीटली जो नए पेपर में उनके अकॉर्डिंग। बाकी फर्स्ट जो यूनिट है स्कूल फर्स्ट पेपर में आएगी उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। पीजीबी प्रोग्राम ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन का हम बनाते हैं शेड्यूल ना, 6 महीने के हिसाब से बनाते हैं।
एमए सेकेंड ईयर वालों का मैंने बता दिया बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकता। एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए कि आपके लिए बेटर क्या है। तैयारी करते रहिए, संभावना बनती है तो ठीक है, वरना रिट की तरफ कन्वर्ट हो जाना। भाई ग्रेड थर्ड की जब भर्ती आ जाए अच्छे पदों पे जाओ तो ग्रेड थर्ड की तरफ कन्वर्ट हो जाना। अभी फिलहाल जो सामने उसकी करते रहो। या ग्रेड सेकंड के लिए आप एलिजिबल है तो ग्रेड सेकंड का सितंबर में है तो ग्रेड सेकंड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि देखिए भर्तियों में ज़्यादा टाइम नहीं दे रही है सरकार। और ये वो टाइम गया जब कोचिंगों की अपन बहुत बार चक्कर काटते थे, दुनिया भर के भरे भरे बच्चों में पढ़ते थे, टाइम खराब करते थे। अब जो टाइम आ गया वो टाइम इन्वेस्ट वाला टाइम है, जिसमें आप एक एक मिनट का सदुपयोग करोगे तब जाके सिलेक्ट होगे। और एक बहुत अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ाई करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, ऐसे भटकने से सिलेक्शन हो नहीं होगा। ओके। शिक्षण विधियों की बुक हिंदी की 2 दिन बाद में आ जाएगी, और एसएसटी की आ जाएगी, हिंदी और एसएसटी की। मैथ्स पे काम चल रहा है। देखो नए हो पुराने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नए बच्चे में ज्यादा जोश होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ गलतियों से सीखो, जो औरों ने गलतियां की वो गलती मत करो। और एक अच्छा टाइम टेबल बना के यदि तुम आगे बढ़ते हो तो फिर तुम चाहे पहली बार एग्जाम दे रहे हो सकता है 6 महीने में आप बहुत सी रैंक के साथ सिलेक्शन ले जाओगे। तो मेन महत्वपूर्ण ये नहीं कितने समय से दे रहे हो, आप पहले हो कि नए हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, किस कंटेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हो, और किस प्रकार से रिवीजन कर रहे हो। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तब जाके आप बेटर कर पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो चीजें थी वो बता दी हैं, देख लीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी कोई होगा जरूरत होगी तो मैं टाइम टाइम पे सेशन लेके आता रहूंगा। और अवनी एजुकेशन ऐप के सभी कोर्स पे 31 तारीख तक छूट है, आप जो भी लेना चाहें। और नहीं तो सेल्फ स्टडी करें, सबसे बेस्ट किताबों के साथ टाइम बिताएं, अभ्यास करें, खुद पे विश्वास रखें, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें, और रात को सोने से पहले आत्म मूल्यांकन जरूर करें कि क्या अच्छा था और क्या गलत था। ओके, थैंक यू वेरी मच। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, समय का जिसने समझ लिया ना महत्व, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता भाई। एक ही बात है, 2025 को सर्जन का वर्ष बनाओ, फिर मजा आ जाएगा आपको। मेरा बहुत मन करता है यार पढ़ने का, पता नहीं क्या करते हैं।